एवरीवन, वेलकम टू कलरफुल थ्रेड्स। सो फ्रेंड्स, ये है वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 1 में मैंने आपको इस पूरी जैकेट को बनाना बता दिया था, इसकी पूरी डिज़ाइन, आगे और पीछे का पल्ला, सब कुछ। आज की वीडियो में मैं आपको इसका बॉर्डर प्लस आर्म होल में इसका बॉर्डर बनाना बताऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बॉर्डर बनाने के लिए ये देखिएगा, ये हमारा वाला हिस्सा है, आगे वाला पूरा गले के साइड वाला। तो यहाँ पे नीचे की तरफ इस पॉइंट पे धागे को ऐड करेंगे और इसी पॉइंट से सबसे पहले 1 2 3 चेन बनाएंगे। ये वाला जो 4 चेन बनाएंगे और यहाँ वाली जो सिंगल क्रोशिया है पफ के ऊपर, इसमें ऐड कर देंगे। अगेन 1 2 3 4 चेन और नेक्स्ट वन वाली पफ के ऊपर सिंगल क्रोशिया में ऐड करेंगे। 1 2 3 4 यहाँ ऐड करेंगे। 1 2 3 4। अगर 4 चेन आपको टाइट लग रही है तो आप इसमें 5 चेन भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके की फिनिशिंग, इसमें इस तरीके का पैटर्न बन के रेडी करना है। 4 चेन बना के पूरे में ऐड करते हुए पूरा ऐसे ही करना है। यहाँ से करते हुए आपको ऊपर के साइड पे आ जाना है। इस जगह पे जो पीछे का गला है, जहाँ पे आपने मुड्ढों को जोड़ा है, यहाँ पे आ जाना है। और अब जब पीछे आप आ जाएंगे, बैक साइड पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा चेन है, सिंगल क्रोशिया है। तो सेम इसमें जो चेन बनी है आपको उसमें भी 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। और जो सिंगल क्रोशिया है बटरफ्लाई के ऊपर, उसमें सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। फिर से जो चेन है इसमें 2, और अगर आपको टाइट लगे तो 3 सिंगल क्रोशिया बना लें। अगेन सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया और चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। बीच में पफ है, तो अगर कोई भी पैटर्न है, बटरफ्लाई है या फिर पफ है, तो उसके ऊपर आपको सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। और चेन वाले पार्ट में आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। बीच बीच में आप 3 सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हैं ताकि पीछे का गला टाइट ना पड़े। तो इस तरीके का पैटर्न ये बैक साइड पे बनेगा। अगेन जब आप आगे के साइड दूसरे वाले साइड पे आएंगे तो सेम वैसे ही 4 चेन बना के, जैसे आपने दूसरे एक साइड पे फर्स्ट साइड पे ऐड किया है, वैसे ही 4 चेन बना के पूरा ऐड करेंगे और बिल्कुल एंड पर आ जाएंगे एज के दूसरे साइड के। ओके, यहाँ तक बना के पहले रेडी करेंगे। देखिएगा, मैं यहाँ पे नीचे साइड पे आ गई हूँ। अब इसमें डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 चेन बनाएंगे, वर्क को यहीं से टर्न करेंगे और ये जो फर्स्ट वाला लूप है चेन वाला, इसमें 1 हाफ डबल क्रोशिया और 2 हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से 2 चेन और 2 हाफ डबल क्रोशिया मीन्स 3 हो गई हैं। 1 2 चेन बनाएंगे। अगेन नेक्स्ट वाले में 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया और 3 हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन। नेक्स्ट वन में सेम प्रोसेस को करेंगे। 1 2 3, फिर से 2 चेन, 1 2 और 3। तो इस तरीके का ब्लॉक बना के इसमें रेडी करना है। 3 हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाते हुए पूरे में हमें ऐसे ही बना के रेडी करना है। यहाँ से देखिएगा, ये पूरा चेन बना हुआ है पूरे में, जैसे आपके ब्लॉक्स ये सब में चेन बनी हुई है, इन सब में आपको ऐसे ही बनाना है। पूरा बनाते हुए आप पीछे के साइड पे आ जाएंगे। तो बैक साइड पे आ गई हूँ। यहाँ देखिएगा, पूरे में मैंने ऐसे ही बना लिया है। और अब बैक साइड के लिए 1 2 3, पहली 3 सिंगल क्रोशिया में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। बीच में 2 चेन ज़रूर बना लें। यहाँ पे मैंने 2 चेन बना ली है और 1 2 3, 2 चेन बनाएंगे। 1 2 3 ही स्किप करेंगे और उसके बाद फिर से 2 और 3, नेक्स्ट 3 में हाफ डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन बनाएंगे। 1 2 3 स्किप करेंगे और फोर्थ वन से 3 हाफ डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को ही हमें रिपीट करते हुए पूरे में ऐसे ही ओवर करना है।
बैक साइड भी ऐसे ही बन के रेडी होगा। उसके बाद फिर से आप जब आगे के साइड आ जाएंगे तो आगे के साइड भी आपको सेम वैसे ही करना है जैसे इस साइड पे दूसरे वाले साइड पे आपने बना के रेडी किया है। ठीक है, जैसे इधर बनाया है मैंने सेम वैसे ही आपको पूरी चेन स्पेस में सेम वैसे ही बना के नीचे आ जाना है। बिल्कुल रेडी। और देखिएगा ये ब्लॉक्स बन के इसमें रेडी हुए हैं और बस इसी ब्लॉक में हमें अब वर्क करना है। जब आप एंड पे आ जाएंगे तो यहाँ पे अगेन आपको 2 चेन बनानी है एज अ हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन बनानी है एज अ स्पेस। तो कॉर्नर में दोनों साइड पे आपको ऐसे ही करना है। ब्लॉक के बाद जब आप आएंगे तो आपको 4 चेन बना के या तो इसमें ऐड करना है या फिर यहाँ से 4 चेन से ही स्टार्ट करना है। और उसके बाद फिर ये जो ब्लॉक बना हुआ है इसमें बना लेंगे 3 डबल क्रोश हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, 2 चेन, 3 हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट ब्लॉक में 1 2 3, 2 चेन, नेक्स्ट ब्लॉक में 3 हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। ये देखिए इस तरीके का ब्लॉक पैटर्न इसमें बन के रेडी होगा। और सेम पैटर्न को आपको पूरे में रिपीट करना है। रिपीट करते हुए एंड पे आ जाना है इस वाले पार्ट पे। और एंड पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप 3 हाफ डबल क्रोशिया इस ब्लॉक में बना लेंगे तो वैसे ही 4 चेन बना के ये वाली जो आपकी 2 चेन बनी हुई है स्टार्टिंग में जो आपने बनाई थी इस जगह पे आपको अपनी 4 चेन को ऐड कर देना है। और फिर से पहले ब्लॉक को फिल करना है, फिर जितने ब्लॉक बने हैं उन ब्लॉक्स को फिल करना है। तो सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए 4 से 5 बार आपको ऐसे ही बनाना है। जितनी चौड़ी आप पट्टी चाह रहे हैं, 2 अंगुल चौड़ी या 3 अंगुल जितना भी आपको बनाना है उतना चौड़ा आपको इसको बना लेना है। उसके बाद मैं लास्ट में बताऊंगी कि आपको इसमें क्या करना है। इस तरह से मैंने इसमें ये बॉर्डर बना के रेडी किया है। टोटल 1 2 3 4 5 रोज़ मैंने बनाई हैं। और अब फाइनल बॉर्डर बनाने के लिए यहीं कॉर्नर से ही जहाँ पे आपका वर्क एंड हुआ है वहीं से स्टार्ट करेंगे। एक चेन, धागे को लंबा थोड़ा सा खींचना है और एक पफ बना के यहाँ पे रेडी कर लेना है। और अब इसे जो नेक्स्ट वाली आपकी सेकंड वाली जो डबल क्रोशिया है उसमें ऐड कर देंगे। अगेन एक चेन बना के धागे को लंबा खींचेंगे और पफ बनाएंगे। सेम ऐसे ही जहाँ पे ये आपको लग रहा है कि ऐड हो रहा है उस जगह पे इसे प्रॉपरली ऐड कर दें। जिस भी प्लेस पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे ठीक से ऐड हो जाएगा वहीं पे ऐड करें। अगेन पफ बनाएंगे और सुटेबल प्लेस पे यहाँ बीच में भी इसे ऐड कर सकते हैं। तो चेन में ऐड करेंगे यहीं से फिर से एक पफ बनाएंगे। तो ये इस तरीके का पफ इसमें बना के रेडी करना है। पूरा जितना भी बॉर्डर आपने बनाया है पूरे में ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। और जब एंड पे आ जाएंगे तो उसके बाद फिर इधर भी बनाएंगे। तो पहले यहाँ तक बना लेते हैं फिर इधर बना के। पूरे में मैंने सेम वैसे ही बना के रेडी कर लिया है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है ये पैटर्न। आप देख सकते हैं इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आ जाती है गले की। और अब इसमें नीचे के साइड बना लेते हैं एजेस को। तो उसके लिए सेम ही प्रोसेस को करेंगे। ये पट्टी मैंने सिर्फ इसमें ही बनाई है बॉर्डर में, बटन पट्टी में। बट अगर आप इसे नीचे भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। बट मैं नीचे सिर्फ इसमें एक पफ की रो बनाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा है मेरा ये स्वेटर। तो अगर आपका शॉर्ट है और आप उसे थोड़ा सा लॉन्ग करना चाहते हैं तो सेम पट्टी को आप नीचे साइड पे भी बना सकते हैं। सेम ही प्रोसेस को रिपीट करते हुए फिर से यहाँ पे एक पफ बनाएंगे सबसे कॉर्नर पे जहाँ पे आपका वर्क एंड हुआ है। सुटेबल प्लेस पे जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि ये ऐड हो सकता है इसे ऐड कर दें। अगेन उसी जगह से फिर से क्रोशा को
डालेंगे और फिर से जहाँ पे आपको लगे कि ये ऐड हो जाएगा वहाँ पे इसे ऐड कर दें। सेम प्रोसेस को आपको नीचे के साइड पूरे एजेस में कवर करना है, पूरे में ऐसे ही बना के एंड तक रेडी करना है। ओके, ये देखिए इस तरह से पूरा नीचे भी बना के इसे रेडी कर लेते हैं। और रेडी करने के बाद फिर मैं इसका आपको मुड्ढा बताऊंगी कि मुड्ढा इसका बनाने के लिए यहाँ देखिएगा, ये जो नीचे वाला पार्ट है हमारे आर्म होल का, इस जगह पे जहाँ पे हमने अपने दोनों पल्लों को जोड़ा है वहाँ पे धागे को ऐड करेंगे और सबसे पहले एक रो बनाएंगे सिंगल क्रोशिया की। एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाली जो चेन है इसमें 1 2 3 सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे जॉइनिंग पॉइंट पे, और बाकी जो डबल क्रोशिया बनी हुई हैं उनमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया बनाई, दूसरी बना ली, एक अगेन जॉइनिंग पॉइंट पे बना लेंगे, फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे डबल क्रोशिया में, अगेन एक जॉइनिंग पॉइंट पे और 2 सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया पे। तो सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। ओके, डबल क्रोशिया पे आपको 2 बनानी है, जॉइनिंग पॉइंट पे सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ओवर होने के बाद देखिएगा जो आपकी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है इसमें अपने वर्क को स्लिप स्टिच से ऐड कर दीजिए। और अब आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना है जो बटन पट्टी में बनाया है। 2 चेन बना ली है और अब हर एक सिंगल क्रोशिया में देखिएगा इसके बाद की एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरा क्रोशिया 2 चेन बनाएंगे और यहाँ से 1 2 3 स्किप करेंगे, 2 स्किप करेंगे, 1 और 2 और फिर 3 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 और 3, अगेन 2 चेन, 2 स्किप करेंगे और नेक्स्ट 3 में हाफ डबल क्रोशिया। तो सेम ही प्रोसेस है, ब्लॉक्स बन के रेडी हो रहे हैं। इन्हीं ब्लॉक्स को आपको कंटिन्यू करना है और टोटल 3 राउंड बना के रेडी करने हैं। आप चाहें तो 2 भी बना सकते हैं अगर पतला बनाना चाहते हैं। और उसके बाद सेम जो ये पफ वाला पैटर्न बनाया है इस पफ पैटर्न को आपको बना देना है। सेम ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने आपको बटन पट्टी में बताया है, तो उसे सिर्फ आपको ऐसे ही रिपीट करना है। पहले ब्लॉक्स वाली, ये देखिए ब्लॉक रेडी हो रहा है ना, तो इसी ब्लॉक को आपको इसके दूसरे राउंड में फिल करना है, फिर तीसरे राउंड में फिल करना है और उसके बाद फिर पफ वाला सबसे लास्ट में पफ वाला बना के रेडी कर लेना है। मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि ये पूरा जैकेट कैसा लग रहा है। पूरा स्वेटर बन के रेडी है, पूरी जैकेट। और आप देख सकते हैं इसका आर्म होल भी सेम मैंने वैसे ही सिर्फ 3 ब्लॉक्स बनाए हैं, 3 रो, और बहुत ही परफेक्ट और प्यारा सा इसका बटन पट्टी और आर्म होल बना हुआ है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलूंगी आपसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।